ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किसी का दिल दुखा दिया है तो उसे किस प्रकार से हम मना सकते हैं, कौन कौन से जतन करते हैं और फिर वो मन भी पाता है या नहीं मन पाता, ये सब हमने देख लिया था। अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग जो कि हीट ट्रीटमेंट हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या क्या डिजायर्ड प्रॉपर्टी आप पा सकते हैं, पुनः प्राप्त की जा सकती हैं, या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो ये सब चेक कर कर हम देख सकते हैं। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब आते हैं साथियों हीटिंग कर्व की तरफ। किस प्रकार से, किस प्रोसेस को किस नाम से जाना जा रहा है, कहाँ पर अनिलिंग होगी। टेम्परेचर रेंज आपको इस चार्ट से आसानी से समझ में आएगी। यदि ये चार्ट आपको समझ में आ गया है तो इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर आंसर दे पाएंगे। तो आपसे कोई भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे, डायग्राम से, और आप आसानी से बड़े ही अलग अंदाज में आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक्सिस शो कर दिया गया है, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कार्बन इसमें मिला दिया गया है। ये एक्सिस अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, ये सब आप डिटेल में जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमने आयरन कार्बन डायग्राम बनाया था वहाँ पर ये अल्फा रेंज होती है इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर एक आता है, ये ऑस्टेनाइट रीजन बन जाता है, ऊपर गामा ऑस्टेनाइट जो बनता है। तो ये सब हमें पता है, डिटेल में हमने जान लिया था। वो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। जब 10-20 बार प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक वो आपको समझ में ना आ जाए, बन ना जाए। उसके बाद आप ये रीजन, जो ट्रांजिशन रीजन है, संक्रमण रीजन है, कुछ भी कहें, जो एक दूसरे से एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं, एक दूसरे का प्रभाव नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर भी अलग कंपोजिशन देखने को मिलता है। जैसे नीचे अल्फा है, ऊपर गामा है, तो अल्फा प्लस गामा वाला माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनका कंपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब हमने डायग्राम में आयरन कार्बन डायग्राम डिटेल में जान लिया था। अभी हमारा ध्यान है किस प्रकार से अनिलिंग की जा रही है, किस प्रकार से हार्डनिंग की जा रही है उन पर। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन आप मिलाते जाएंगे तो ये 0.8% कार्बन है और आगे आ जाते हैं 2.1% कार्बन की तरफ। ये स्टील है, स्टील की रेंज इतना हम मिलाते हैं, उसके बाद हम फिर वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो वो कोई इतना काम का नहीं रहता, ब्रिटलनेस आ जाती है। इतनी स्टील हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रेंज में लगभग, और भी फिर कुछ कम इस्तेमाल कर ली जाती है जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए और होगा। सीरीज देखिए तो टेम्परेचर रेंज, ये जो लाइन है 725, 26, 27 डिग्री, जितना भी आप रखना चाहें इतनी लगभग टेम्परेचर रेंज होती है इसकी। उसके बाद जैसा आपको पता है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसका टेम्परेचर रेंज होता है 910 डिग्री के बराबर। तो अब समझ लीजिए डायग्राम आपको सिंपल बनाना आता है। ये डायग्राम था, ये वाला दूसरा इस प्रकार से बना हुआ है। ये गामा ऑस्टेनाइट वाला रीजन था। अब समझ लीजिए इससे ऊपर एक रीजन निकाल दिया है और इससे भी ऊपर एक रीजन इस प्रकार से निकाल दिया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं लोअर क्रिटिकल लाइन ये है, अपर क्रिटिकल लाइन ये है। तो अपर क्रिटिकल लाइन के साथ साथ आप चलते आ रहे हैं और इस प्रकार चले आए हैं। तो ये रेंज है लगभग 50-60 डिग्री ऊपर आप चलते गए तो ये इसे फुल अनिलिंग या हार्डनिंग कहते हैं। अनिलिंग हार्डनिंग में अंतर क्या है साथियों, धीरे धीरे आप ठंडा करते हैं। अनिलिंग होती है जैसे फर्नेस में ठंडा कर लेते हैं, हार्डनिंग क्या है, फास्ट आप ऑयल से, वाटर से, ब्राइन से ठंडा कर लेते हैं। ये अंतर होता है, रेंज यही होगी टेम्परेचर की। इस प्रकार से कितनी % कार्बन का अनिलिंग कहाँ से कर रहे हैं आप, ये सब आप रेंज देख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजिंग आप करना चाहेंगे तो आप समझ लीजिए अपर क्रिटिकल लाइन है टेम्परेचर की, इससे 50 डिग्री है, 50-60 डिग्री, तो उससे भी 50-60 डिग्री अपर यहाँ पर आपको टेम्परेचर रेंज देखने को मिलेगी। इतने टेम्परेचर रेंज होगी, ये ऊपर वाली जो रेंज है। तो नॉर्मलाइजिंग का कर्व कहाँ से बन रहा है, ये कर्व बन रहा है, ये ऑलरेडी एलसीएम लाइन है। अब चाहें तो आप यहाँ से इसकी रेंज 100 डिग्री के लगभग बता सकते हैं, या फिर इस रेंज से ऊपर जो कि फुल अनिलिंग है उससे 50-60 डिग्री ऊपर रेंज बता सकते हैं। जिस प्रकार से आप डेफिनेशन देना चाहें, नॉर्मलाइजिंग की, फुल अनिलिंग की, हार्डनिंग की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसमें साथियों एक रेंज ये होती है, थोड़ा इस रेंज से नीचे, फुल अनिलिंग से नीचे होती है, और यहाँ पर जो क्रिटिकल लाइन है इसमें क्रिटिकल लाइन चेंज हो रही है, माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज देखने को मिलेगा। इसको स्पोराडाइजिंग के नाम से जानते हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये जो क्रिटिकल लाइन है इससे L1 से नीचे आपको लाइन देखने को मिल रही है, प्रोसेस अनिलिंग है। उसके बाद 3 डब्बे और देखने को मिल रहे हैं, ये जो कि हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग। जब ये टेम्परिंग पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग एक सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हार्डनिंग के बाद किया जाता है। अभी आप सिंपल बातें जो बताई जा रही हैं उन पर ध्यान दे लें, यही सब डिटेल में हम जानने वाले हैं। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम डेफिनेशन इनकी दे सकते हैं। ये रेंज है आपको 1150 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल रही है। डिफ्यूजन अनिलिंग इस रेंज को बोला जाता है, इस प्रोसेस को इस नाम से जाना जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं यूटोक्टोइड पॉइंट होता है, इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप हाइपर यूटोक्टोइड स्टील मिलती है, इससे नीचे की तरफ हाइपो यूटोक्टोइड स्टील मिलती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो जिस डायग्राम में जिस रेंज में पूछा जा रहा है आपको हाइपर यूटोक्टोइड स्टील की टेम्परिंग तो इधर की तरफ देखने को मिल रही है, टेम्परिंग रेंज बाद में जान लेंगे। अभी अनिलिंग की बात की जा रही है, तो ये तो हाइपर की जा रही है, हाइपो की जा रही है, तो आपको रेंज बतानी होगी। हाइपो स्टील की जा रही है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर इतनी जा रही है। नॉर्मलाइजिंग की जाएगी तो ये अपर क्रिटिकल लाइन 100 या फिर जो आपकी फुल अनिलिंग है उससे भी 50% 60% ऊपर। इसी प्रकार से हाइपर के लिए आपको जो LCM लाइन है, क्रिटिकल मीन टेम्परेचर लाइन है, इससे आपको 50-60 डिग्री ऊपर की तरफ नॉर्मलाइजिंग की जा रही है, हाइपर यूटोक्टेड स्टील की जा रही है। अभी आपको इनके बारे में सिंपल व्यू बता दिया, इन्हें डिटेल में और जानेंगे किस प्रकार से किस रेंज से की जा रही है। अभी शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे ये PA लिखा हुआ है, प्रोसेस अनिलिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, STT मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्लोराइडाइजिंग है, इसको आइसोथर्मल अनिलिंग ये प्रोसेस की तरफ ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग होगी एक तरह से बहुत ही लो टेम्परेचर पर धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता है। समझ लीजिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बहुत ही स्लो टेम्परेचर होता है। तो ये सब डिटेल में जानेंगे आगे जब इसकी डिटेल चर्चा की जाएगी। अभी सिंपल समझ लीजिए, ये भी एक प्रोसेस है जिस पर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन चेंज होती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये लाइन ऊपर नीचे चेंज कर रहा है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।